अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बोल्ड इटैलिक क्या होता है, इसके साथ साथ अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्टैक थ्रू और फॉन्ट ग्लो कैसे होता है, फॉन्ट श्रिंक क्या होता है, फॉन्ट के नाम क्या क्या होते हैं। ऐसी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं फ़ौरन कंप्यूटर की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो ये मैं आपके सामने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज़ है लिखा हुआ आ रहा होगा फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे बॉडी जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये फॉन्ट का नाम है। यहाँ पे आपको मैंने जब इसके ऊपर माउस कर्सर ला के रखा है तो ये आपको बता रहा भी है फॉन्ट। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फार्मूला लगा लेता हूँ, इक्वल टू रैन ब्रैकेट ऑन, इसमें मैं लिख लेता हूँ 1। तो एक पैराग्राफ आ जाएगा, इंटर। 1 पैराग्राफ हमारा यहाँ पे हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फॉन्ट, ठीक है। अब ये फॉन्ट क्या चीज़ होती है दोस्तों, ये समझ लें कि जैसे हर शख्स की अपनी राइटिंग होती है, हर अपने राइटिंग का स्टाइल होता है। कोई जो है बहुत ज़्यादा तिरछा करके लिखता है, कोई बिल्कुल सादा सा लिखता है, किसी की जॉइनिंग राइटिंग होती है। इसी तरह हमारे पास जो है फॉन्ट में भी अपनी अपनी राइटिंग आई, लेकिन इसको क्या कहते हैं, फॉन्ट। यहाँ पे मैं जब इस एरो पे, ठीक है, ये छोटा सा आपको ब्लैक एरो नीचे की तरफ बना हुआ नजर आ रहा होगा, मैंने इस पे सिंपली क्लिक कर देना है तो मेरे पास पूरी की पूरी एक लिस्ट ओपन होके आ जाएगी, जितने भी हमारे पास इस टाइम फॉन्ट इंस्टॉल है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे ही मैं किसी पे क्लिक करूँगा तो वो अभी तक इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। तो इसकी क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है कि मैंने किसी चीज़ को सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ। मैं ऐसे करता हूँ, पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं Ctrl+A करता हूँ। Ctrl+A किसकी शॉर्ट की? सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल मीन जितना भी डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा होगा वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपने कोशिश एक करनी है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कही, ठीक है, कॉपी पे शॉर्ट की लिखा करें, आपके काम को बहुत इजी बना देती हैं। अब यहाँ पे मैं आके एरो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ। जैसे ही चेंज करूंगा तो इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। एक और तरीका भी है, मैं Ctrl+A करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, इस जगह पे अब मैं आगे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉन्ट नाम। जैसे कि एक होता है एरियल, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। मैं एक बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वर्दाना, इसको मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो अब वो वाला फॉन्ट जो स्टाइल था वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। इसके साथ ही हमारे पास आ रहा है फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज क्या होता है कि अब जो एक इसका साइज है वो कितना है, 11। जब मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं आके इसको अपनी मर्जी से अपने मुताबिक चेंज कर सकता हूँ। बहुत इजी सी सिंपल सी चीज़ है। ज़्यादा जो यूज़ होता है इंग्लिश की राइटिंग में वो 11 होता है, और हेडिंग के लिए 12 और 14 आप रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, फॉन्ट साइज। अगर आप चेंज कर देते, फॉर एग्जांपल मैंने 16 रख लिया तो इस पे 16 अप्लाई हो गया। आप इधर आके लिख भी सकते हैं, मैं 11 रख के एंटर करता हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक। अब इसकी एक शॉर्ट की है Ctrl+Shift+greater than, ठीक है। ग्रेटर देन तीनों को एक साथ दबाना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, फिर उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। अभी तक इन दोनों को मैंने होल्ड रखा हुआ है, और उसके बाद ग्रेटर देन, और इसी तरह Ctrl+Shift+less than से स्मॉल होगा। इसी के साथ ये आपको आइकन नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इसकी मदद से भी आप ग्लो कर सकते हैं। ग्लो क्या होता है, बड़ा करना। तो मैं इस पे माउस का कर्सर रखता हूँ तो ये इसका नाम क्या आ रहा है, इंक्रीज फॉन्ट आ रहा है, ठीक है। इंक्रीज फॉन्ट इसमें लिखा हुआ आ रहा है 7 और 10 13 में ग्लो लिखा हुआ आएगा। इंक्रीज फॉन्ट करेंगे तो साइज इंक्रीज होता जाएगा, और उसके बाद श्रिंक 7 8 में आता होगा, और यहाँ पे डिक्रीज आएगा आई थिंक, ठीक है। डिक्रीज आ रहा है तो डिक्रीज क्या, कम करना। उम्मीद है ये आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इस तरह अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो, इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो एक वर्ड सिलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, उसको थोड़ा सा मोटा कर देगा, ठीक है। जैसे कि MCQs लिखे हुए हैं 3-4, उसमें से जो करेक्ट है उसको हम बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे ये यूज हो सकते हैं। समझ आ गई आपको बोल्ड की शॉर्ट की क्या, Ctrl+B। अब जैसे कि नीचे वाली वीडियो पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया, Ctrl+B करूंगा तो क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। अगर सिलेक्ट रहते हुए मैं अगेन Ctrl+B करूंगा तो क्या होगा, बोल्ड खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका इसको खत्म करने के, डबल क्लिक किया, सिलेक्ट ऊपर वाला, और यहाँ से आके बोल्ड को ऑफ कर दें, ऑन करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इसी के साथ आपको एक ऑप्शन दिया गया है इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा कह दें, आगे की तरफ गिर जाएगा,
ठीक है, इटैलिक इसको कहते हैं। तो मैं जैसे ही इटैलिक पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा आगे की तरफ गिर गया। इसकी शार्ट की कंट्रोल प्लस आई है, ठीक है, कंट्रोल प्लस आई से खत्म भी होता है और अप्लाई भी होता है, समझ आ गई है। इसी के साथ आ रहा है अंडरलाइन। अंडरलाइन मीन उसके नीचे लाइन लग जाएगी, तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अंडरलाइन हो गया। अगर मैं हेल्प पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस यू करता हूँ शार्ट की मदद से, तो क्या हो गया, फिर भी अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन के आगे भी एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करें, डबल लगानी है, सिंगल लगानी है, अंडरलाइन का कलर क्या होगा, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से अपनी मर्जी से रख सकते हैं। जो ज़्यादा यूज़ होती है डैशेज वगैरह अंडरलाइन में ज़्यादा यूज़ नहीं होती, जो होती है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड को आप यूज़ किया करें। अब इसी के साथ आ रहा है हमारे पास स्टैक थ्रू। स्टैक थ्रू इसका क्या मायने है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेट लिख लेता हूँ RS 500 और RS 300 लिख लेते हैं। तो ऊपर वाले को मैं स्टैक थ्रू कर सकता हूँ कि ये अब ये वाला हमारा प्राइस नहीं है, ओरिजिनल जो प्राइस है ये होगा। आपने काफ़ी ज़्यादा इश्तेहारात में देखा होगा कि ऊपर वाली जो एक प्राइस है उसको काट के नीचे लिखा हुआ आ रहा है। इसको आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, किसी वर्ड पे अप्लाई करना है तो क्लिक सेलेक्ट करें और इधर क्लिक कर दें, उसको स्टैक थ्रू अप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई है। इस तरह हमारे पास एक फार्मूला होता है H2O और H2O और इस तरह होता है A² प्लस B², ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे कि H2O होता है तो 2 जो है उसकी बेस में आएगा H की, तो मैं 2 को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से आके मैंने सिंपली सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना, तो वो क्या बन गई है, उसकी बेस, ठीक है, नीचे आ गए। समझ आ गई है, क्लियर है। इस तरह अगर हमने A² बनाना है तो ये क्या बनेगा, सुपरस्क्रिप्ट, इसके ऊपर पावर बननी है इसने, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आके सुपरस्क्रिप्ट पे सिंपली क्लिक कर दिया और B² पे क्लिक किया, आके सिर्फ B2 के ऊपर सिलेक्ट किया उसको और यहाँ से आके मैंने सुपरस्क्रिप्ट पे अप्लाई कर दिया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। एक इसमें मसला बाज लोगों को ये आता है, जब वो आगे लिखने होते हैं इक्वल टू A+B A-B, तो वो नहीं लिखने हो रहा, क्योंकि अभी हम किस में, हम ऊपर ही हैं। हमने यहाँ से आके सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट को ऑफ कर देना है। जैसे ही ऑफ होगा तो हम लिख सकते हैं स्पेस इक्वल टू समथिंग, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक हमने पढ़ लिया और ये चीज़ें। अब इसी के साथ हमारे पास आ रहा है जी फॉन्ट का जो है इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट। तो मैं कीवर्ड जो लिखा हुआ है एक वर्ड, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से आके मैं कोई भी एक अप्लाई कर देता हूँ तो ये आपको नज़र आ जाएगा। इसको मैं सेपरेट अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कंट्री, मैंने कंट्री लिखा। अब इसको मैंने जूम इन करना है, तो हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया था, कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा और व्हील आगे की तरफ कंट्री लिखा हुआ आ रहा है, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ जी कोई भी एक अप्लाई करता हूँ। तो देखें ये अब इसमें इफेक्ट क्या है, नीचे की तरफ ये एक रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ठीक है, ये अब नीचे की तरफ भी रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन क्या होती है कि बाहर की जो लिखाई आ रही है, बाहर एक जो इसके ऊपर लाइन लगी होगी उसका कलर कौन सा है वो आप चेंज कर सकते हैं, उसका वेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जितना आपने रखना है, कलर वेट डैशेज रखनी है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल चीज़ें। शेडो क्या होता है, इसके नीचे जो साया है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और भी ग्लो वगैरह इसको आप कर सकते हैं, नंबर वगैरह इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, इसको आप पढ़ेंगे। तो मेरे जो बास स्टूडेंट हैं उनने मुझे कहा था कि सर क्लास बहुत लंबी हो जाती है, कोशिश किया करें आप जो है 8 से 10 मिनट के दरमियान में क्लास को फिनिश किया करें। तो मैंने ऐसे इसको कंप्लीट कर देना था फॉन्ट वाले को, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट कर लेंगे और उसको मैं पार्ट 2 कह दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास का पार्ट 2 कह दूंगा। तो इस क्लास में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, शार्ट की भी सीखी हैं, बोल्ड की शार्ट की कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक की शार्ट की कंट्रोल प्लस आई, इस तरह अंडरलाइन की शार्ट की कंट्रोल प्लस यू, और फॉन्ट को इंक्रीज करने का साइज उसका बड़ा करने की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और उसका साइज छोटा करने की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। तो इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर इस वीडियो में आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।